Everyone and welcome to our channel क्राफ्ट की तिजोरी। सो इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल सो माई सेल्फ सोनिया और इस चैनल पर हम करते हैं होम डेकोर रिलेटेड DIYs। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कि आपको भी बहुत से ऐसे आइडियाज़ देखने को मिलते रहें। तो आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टुडेज़ वीडियोस टॉपिक इज़ रीयूज़ ऑफ ओल्ड एंड ब्रोकन मग्स, से हम उन्हें रीयूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट आइडिया में यहाँ पर मैंने एक अपने सिरेमिक मग को लिया है जिसका हैंडल टूट चुका था और उसे मैं यहाँ पर कन्वर्ट करूँगी एक प्लांटर में। तो सबसे पहले तो हम इस प्लांटर के सरफेस को थोड़ा सा रफ करेंगे क्योंकि ये सिरेमिक का मग था तो ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है इसका सरफेस, जिसके लिए यहाँ पर मैंने सिंपली सैंड पेपर से इसे थोड़ा सा रब किया है और इसके सरफेस को हमने थोड़ा रफ कर दिया है। तो उसके बाद बारी आती है DIY जो हमने टेराकोटा टाइल्स बनाए थे पुराने एक बाउल को ब्रेक करके तोड़ के छोटे छोटे पीसेस में। तो ये मैंने स्टिक किया पहले फेविकोल से जो कि अच्छे से वर्क नहीं किया। तो आई वुड सजेस्ट यू नॉट टू यूज़ फेविकोल ओनली, यू जस्ट हैव टू यूज़ योर मल्टीपर्पज़ टेक्सचर पेस्ट। तो टेक्सचर पेस्ट यहाँ पर बहुत ही इजीली बन जाता है। इसे बनाने के लिए आपको वाइट सीमेंट या फिर वॉल पुट्टी का यूज़ करना है। उसके अंदर आप पानी मिक्स करेंगे और बस उसे मिलाते जाइए और जिस भी कंसिस्टेंसी का आपको पेस्ट चाहिए तो बस इजीली ये आपका रेडी हो जाता है। तो बस यहाँ पर थोड़ा सा थिक कंसिस्टेंसी का मैंने बनाया है पेस्ट, जिस तरह से आप वीडियो में देख पा रहे हैं। तो इसी को मैंने यहाँ पर अप्लाई किया है और इसी की हेल्प से मैंने सारे अपने टेराकोटा टाइल्स जो हैं प्लांटर के ऊपर स्टिक कर दिए हैं। तो अब यहाँ बेस के लिए मैंने एक टाइल का पीस यूज़ किया है। आपको भी डेफिनेटली इसके लिए बेस ज़रूर से बनाना है सो दैट कि आपके इस प्लांटर को एक डायमेंशन मिल सके। और यहाँ पर एक छोटा सा और मैंने डिटेल इसके अंदर ऐड किया है, जिसके लिए मैंने इन टाइल्स के पीसेस को इसके प्लांटर के साइड में इस तरह से स्टिक किया है कि जैसे सीढ़ियों का आकार हमें मिलता है। पुराने टाइप के जो वेल्स होते हैं इस तरह से उनमें कुछ सीढ़ियाँ उन्हीं पत्थरों से बनी हुई होती हैं। तो बस उसी को छोटा सा रिक्रिएट करने की यहाँ पर मैंने कोशिश की है। तो इस तरह से हम इसे अच्छे से स्टिक कर देंगे और बहुत अच्छे से इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। टेक्सचर पेस्ट के अच्छी तरह से ड्राई हो जाने के बाद बारी आती है मेरे फेवरेट पार्ट यानी कि पेंटिंग, जो कि हर DIY में मेरा फेवरेट पार्ट है। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर मैंने ड्राई ब्रश की हेल्प से सारे डस्ट को रिमूव कर लिया है। ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डस्ट वाले पोर्शन पर ही पेंट ट्राई करेंगे, पेंट अप्लाई करेंगे तो हमारे पेंट के ऊपर फिनिशिंग नहीं आती है और ऊपर से हमारा पेंट स्टे भी नहीं करता है। तो यहाँ पर बेस कोट के लिए मैं लाइट ग्रे कलर यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने वाइट कलर में थोड़ा सा ब्लैक कलर को मिक्स किया है और एक ग्रे शेड मैंने यहाँ पर बना लिया है। उसे ही मैं पूरे प्लांटर पर एक बेस कोट की तरह यहाँ अप्लाई कर दूँगी। तो यहाँ पर हमारा बेस कोट ड्राई हो जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर हम अपनी सारी मोज़ाइक टाइल्स को हाईलाइट करेंगे। तो यहाँ पर मैं ब्लैक एक्रेलिक कलर की हेल्प से 0 नंबर ब्रश का यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ 000 नंबर। तो उसी से हम यहाँ पर अपनी सारी टाइल्स की इस तरह से हाईलाइटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत ही ज़्यादा फिनिशिंग या फिर एफर्ट लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जितना आप इसे रॉ रखेंगे और उतना ही यह रियलिस्टिक एंड नेचुरल लुक देगा। तो यहाँ पर अगर आपको कुछ टाइल्स जो हैं उनके जो पैटर्न हैं वो विजिबल नहीं हो रहे हैं देन डोंट वरी, आप रैंडमली कोई भी शेप यहाँ पर बनाते जाइए और फ्लो में बस अपने प्रोसेस को कंप्लीट कीजिए। यू विल एंजॉय द प्रोसेस और एट द एंड आपका जो रिज़ल्ट आएगा वो भी बहुत ही ऑसम आने वाला है। तो बस इसी तरह से यहाँ पर मैं सारी डन विद द हाईलाइटिंग पार्ट। तो हमारी अब बारी आती है इन ब्रिक्स में कलर करने की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी ब्रिक्स को कलर करने के लिए एक एप्ट कलर चूज़ कर लेंगे, यानी कि टेराकोटा किस शेड का आपको कलर बनाना है वही कलर आप यहाँ पर चूज़ कर लीजिए। यहाँ पर मैंने ब्राउन कलर और मरून कलर को मिक्स किया है। मरून कलर को मैंने यहाँ बहुत ही कम क्वांटिटी में यहाँ ऐड किया है ब्राउन में और अपना टेराकोटा कलर मुझे मिली। इस कलर में हमें मिक्सिंग के दौरान पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना, क्योंकि ब्राउन कलर का अपना एक पिगमेंट होता है, वो थोड़ा सा आपको क्रीमी फॉर्म में मिलता है, जिसको जब हम ब्रश से स्ट्रोक वाइज अप्लाई करेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रॉ एक लुक हमें देता है। तो इसे इस तरह से अप्लाई करने के बाद हमें अच्छे से सूखने के लिए रख देना है। तो सूखने के बाद नेक्स्ट एट द एंड हमें इस पर अप्लाई करना है वार्निश। तो वार्निशिंग करने के लिए मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ क्लियर वार्निश, जो कि आपको लोकल हार्डवेयर स्टोर से बहुत ही इजीली और बहुत ही रीजनेबल प्राइस पर आपको मिल जाता है।
इस वार्निश को अप्लाई करने का मेरा पर्पज़ यहाँ DIY को एक रियलिस्टिक, रॉ एंड नेचुरल लुक देना था, जो कि एट द एंड मुझे मिला भी। तो इस तरह से ये हमारा DIY हो जाता है कंप्लीट। तो हमने एक पुराने से मग को इस तरह से कन्वर्ट कर दिया है एक ब्यूटीफुल से प्लांटर में, या फिर आप इसे ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। ये मग रीयूज़ आइडिया आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी हिट करके प्रेस कर देंगे, तो इस तरह के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको जल्द से जल्द मिलते रहेंगे। तो नेक्स्ट आइडिया है हमारा इस तरह का, आप बना सकते हैं अपने पुराने मग से आउल प्लांटर, या फिर आप इसे एज एन ऑर्गेनाइजर की तरह भी, डेस्क ऑर्गेनाइजर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप अपने किचन में इसे स्पून होल्डर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो आप इसे मल्टीपर्पज़ DIY भी कह सकते हैं। तो इसे मैंने यहाँ पर रीवैम्प किया है। इसे मैंने बनाया तो बहुत टाइम पहले था, लगभग 2 साल पहले इसे मैंने होममेड क्ले से ही बनाया था। इसका एक शॉर्ट वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड भी किया हुआ है, उसका लिंक भी आपको मैं दे दूँगी, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। होममेड क्ले भी मैं जल्द ही आपके साथ शेयर करूँगी, उसे बनाने का बहुत ही ईजी मेथड। तो आज इस वीडियो में तो हम इस मग को ही रिवैम्प करने वाले हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा कलर्स को अपने डिफरेंट वे में स्ट्रोक वाइज अप्लाई करके इसे पेंट किया है, और कुछ जो डिटेलिंग्स होती हैं वो मैंने यहाँ पर डॉट मंडाला आर्ट से कंप्लीट की हैं। तो इस तरह से देखिए आप वीडियो में और एंजॉय कीजिए। तो इस तरह से आप अपने किसी भी पुराने मग्स, कप्स को रीयूज़ कर सकते हैं, उन्हें अपने हाथों से सजा के उन्हें नया रूप देकर, या तो आप उसे एज अ प्लांटर या फिर आप उसे डेस्क ऑर्गेनाइज़र की तरह यूज़ कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ आप चाहें तो इसे किचन में भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने कटलरी को होल्ड करने के लिए एज अ कटलरी होल्डर भी इनसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैंने आपके साथ 3 आइडियाज़ को शेयर किया है। अगर आपको कोई भी आइडिया इसमें से पसंद आया हो तो उसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और क्राफ्ट की तिजोरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरह के DIY वीडियोस मैं आपके लिए ढेर सारे लेकर आती रहूं। इसके लिए आपको बेल आइकन को भी हिट करना होगा, सो दैट कि आपको नोटिफिकेशंस जल्दी से जल्दी मेरे वीडियोस के मिलते रहें। तो बढ़ते हैं वीडियो में, इस DIY को कंटिन्यू करते हैं, एंजॉय करते हैं। अपने ऐसे क्रॉकरी आइटम्स जिन्हें आप डिस्कार्ड नहीं करना चाहते हैं, छोटे मोटे उनमें क्रैक्स या फिर छोटे मोटे डैमेज होने की वजह से आपको उसे फेंकना अच्छा बिल्कुल नहीं लगता, तो इस तरह से आप उन्हें रीडिफाइन कर सकते हैं और उसे रीयूज़ कर सकते हैं अपने घर में बहुत सारे तरीक़ों से। तो बस इसे मैं यहाँ पर कंप्लीट कर लूँगी, एंड जब ये हमारा पूरा आर्ट वर्क कंप्लीट हो जाएगा, कलरिंग पार्ट सारा हमारा कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद आपको इसके ऊपर डेफिनेटली 2 कोट वार्निश के अप्लाई ज़रूर करने हैं। हो सकता है मैं आपको किसी वीडियो में कुछ इस तरह के क्लिपिंग्स नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे क्राफ्ट पर जो हमने कलर किए हुए होते हैं वो ड्राई होने में थोड़ा टाइम लेते हैं, और वीडियो बनाने की वजह से मैं उसे क्लिप में ऐड नहीं कर पाती हूँ। तो बट आपको ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, आप अपने हर DIY को एक एंड में वार्निश फिनिश ज़रूर से अप्लाई कीजिए। तो बस रेडी है हमारा ब्यूटीफुल सा क्यूट सा आउल प्लांटर, या फिर आप इसे डेस्क ऑर्गेनाइजर भी कह सकते हो, या फिर अगर आप इसे किचन में यूज़ करते हो तो इसे एज ए कटलरी होल्डर भी यूज़ कर सकते हो। तो पसंद आया आपको आइडिया? ज़रूर आया होगा, डेफिनेटली ज़रूर आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक कर देना। तो मूविंग टू द नेक्स्ट DIY आइडिया। तो यहाँ पर मैंने लिए हैं टेराकोटा के ब्रोकन ग्लास एंड बाउल। तो यहाँ पर इन्हें मैंने बहुत ही सिंपल वे में यूज़ करके इसका एक छोटा सा DIY क्रिएट कर दिया है। यहाँ पर इसे हम 2-in-1 DIY भी कह सकते हैं। तो सिंपली जस्ट मैंने अपने एक टेराकोटा लस्सी ग्लास को, जो कि ऊपर से टूट चुका था, उसे मैंने हाफ कट कर लिया है, और एक टेराकोटा बाउल मेरे पास था, उसे बस मैंने इस तरह से देखिए सिंपली स्टिक कर दिया है। यहाँ पर मैंने M-सील का यूज़ किया है इन्हें स्टिक करने के लिए। आप चाहें तो यहाँ पर एयर ड्राई क्ले या फिर शिल्पकार मोल्डेड क्ले, जो कि इजीली आपको किसी भी क्राफ्ट स्टोर पर, स्टेशनरी शॉप पर इजीली मिल जाती है, वहाँ से आप उसे ले सकते हैं, या फिर आप उसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके मंगा सकते हैं। तो बस उसी का यूज़ कीजिए और उसे स्टिक कर लीजिए। तो बस इस तरह से देखिए, ड्राई करने के लिए यहाँ पर सिंपली मैंने फेविकॉल का यूज़ किया है। तो इस तरह से ड्राई हो जाने के बाद इसे आप वाइट एक्रिलिक कलर से बेस कलर कीजिए, और उसके बाद अपनी पसंद का कोई भी कलर इस पर अप्लाई कीजिए, और उसे अपने चॉइस के अकॉर्डिंगली डेकोरेट कर लीजिए।
तो यहाँ पर मैं 3D आउटलाइनर पर्ल सिल्वर कलर का इस यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर, और उसी से मैंने बहुत सिंपल सी यहाँ डिटेलिंग्स ऐड कर दी हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप इसे किस तरह से डिज़ाइन करना चाहते हैं, इसे किस तरह से आप पेंट करना चाहते हैं, या फिर आप इसे एज इट इज़ भी एक सिंगल कलर के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसे हम सूखने के लिए रख देंगे, क्योंकि 3D आउटलाइनर कोन लिक्विडी फॉर्म में होता है और ये बहुत टाइम लगता है इसे सूखने में। तो बस सूखने के बाद रेडी हो गया है हमारा 2-in-1 DIY इन अ वेरी एंड अफोर्डेबल वे। तो यहाँ पर रेडी हो गया है हमारा कैंडल होल्डर कम मिनी डेस्क प्लांटर। तो यहाँ पर ये देखिए, इसे आप 2 वे में यूज़ कर सकते हैं। छोटा सा आपका क्यूट मिनी डेस्क प्लांटर भी यहाँ पर रेडी हो गया। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। ये सारे DIYs में से आपको अगर कोई भी DIY पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।